हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। वैसे मैंने आपको जब विद्युत अपघटनी सेल समझाया था, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका है साल्वेट रफ सेल है बच्चों, ये विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत आता है। और इसकी क्रिया विधि जब मैंने समझाई थी तो तीन चार अंतर वैसे आसानी से समझा दिया था, लेकिन आज आपको किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन से आसान अंतर है, इस पर हम चर्चा करेंगे और पूरा सिंपल तरीके से समझाएंगे। विद्युत रासायनिक सेल का आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये आपका विद्युत रासायनिक सेल है और ये आपका विद्युत अपघटनी सेल है। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे साथ साथ विद्युत रासायनिक सेल का और विद्युत अपघटनी सेल का। और मैं गारंटेड कहता हूं यदि आप अंत तक देखते हैं बच्चों तो 3-4 अंतर तो यूं आसानी से आप लिख लोगे भाई साहब 2 मिनट के पढ़ने से। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये आपका विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल में मैंने आपको समझाया था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहां पर बच्चों आपका ZnSO4 है, यहां पर आपका कॉपर सल्फेट है, ये रासायनिक पदार्थ है। और जैसे इसको हम विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो बच्चों यहां पर आपका रासायनिक जो ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैसे विद्युत रासायनिक सेल को किस प्रकार से बनाया जाता है बच्चों, दो पात्रों में दो अलग अलग विद्युत अपघट लेते हैं और इसमें जैसे जिंक सल्फेट का विद्युत अपघट है तो जिंक का प्लेट और कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघट में कॉपर का प्लेट लगा देते हैं। लवण सेतु की सहायता से इनको जोड़ देते हैं बच्चों और इसको बाह्य परिपथ में हम गैल्वेनोमीटर कुंजी की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। क्योंकि यदि किसी भी पात्र में एक विद्युत अपघट डालकर धातु का पदार्थ यानी जिस भी विद्युत अपघट को डालते हैं उसी का धातु हम क्षण लगा देते हैं बच्चों तो अर्ध सेल हो जाता है और दो अर्ध सेलों को जोड़ देते हैं तो एक सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये विद्युत रासायनिक सेल है। इसमें दो अलग अलग पात्र होते हैं और दो पात्रों में बच्चों अलग अलग विद्युत अपघट ली जाती है। एक चीज और यहां पर आप चाहे कितना भी सेल पढ़ लो हर जगह एनोड धनात्मक होता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में बच्चों एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, एनोड और कैथोड की परिभाषा कैसे दी जाती है। किसी भी इलेक्ट्रोड पर यदि आक्सीकरण हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर यदि आक्सीकरण हो रहा बच्चों तो वो एनोड कहलाता है। यदि किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है तो आपका कैथोड कहला जाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कैथोड। तो यदि आक्सीकरण होता है वहां पे एनोड और यदि अपचयन होता है तो वहां पे कैथोड। ये चीज आपका क्लियर है बच्चों। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहीं पे जब हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल में बच्चों, तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि बाह्य माध्यम से धारा देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे परिपथ को जोड़ते हैं तो अपने आप धारा बहने लग जाती है क्योंकि रासायनिक पदार्थ से ऊर्जा जनरेट होने लगता है। लेकिन यहां पर बच्चों ऐसा नहीं होता है, इसमें हम बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं। कितना सिंपल है। और ये जो विद्युत अपघटनी सेल है विद्युत रासायनिक सेल का उल्टा है। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए ना, बाहर से हम ऊर्जा देते हैं तब इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो पहला अंतर तो क्लियर हो गया होगा कि विद्युत रासायनिक जो सेल है ये आपका विद्युत रासायनिक सेल है बच्चों। ये विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन ये आपका साल्वेट रफ सेल है, ये विद्युत अपघटनी सेल है। इसमें हम बाहर से एनर्जी देते हैं, इसमें हम बाहर से एनर्जी देते हैं जिसके कारण ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक को विद्युत में बदलता है और अपघटनी सेल जो होता है वो विद्युत को रासायनिक में बदलता है। ठीक है बच्चों। अब मैंने दूसरा अंतर देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे इसमें परिपथ में जोड़ते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दे और इसे लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं तो परिपथ में धारा बहने लग जाती है, मतलब स्वतः इसमें से धारा उत्पन्न होती है। लेकिन बच्चों जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा को वाह स्रोत से दिया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें बच्चों आपका जो है ऊर्जा जो है वो बाहर से दी जाती है। तो दूसरा अंतर तो ये हुआ कि विद्युत रासायनिक सेल में हम बाहर से ऊर्जा नहीं देते, स्वयं कार्य करता है ना। सेल के उपयोगी कार्य की प्राप्त होती है, सेल द्वारा स्वयं कार्य किया जाता है, विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होती है सेल के माध्यम से। लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल है बच्चों इसपे सेल पे कार्य किया जाता है, बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं। दो अंतर क्लियर हुआ। तीसरा मैंने आपको समझाया कि जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी सेल आप देखोगे तो कैथोड हर जगह
जो आपका है वो ऋणात्मक हो जाएगा और एनोड जो है धनात्मक। देखो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक है। डायग्राम को अपने माइंड सेट में बैठाओ तो अंतर बनेगा, यदि डायग्राम फिट नहीं रहेगा तो अंतर आपसे नहीं बनेगा। तो एनोड में बच्चों हमेशा माइनस चार्ज और कैथोड में प्लस चार्ज होता है विद्युत रासायनिक सेल में। इसका अपोजिट होगा विद्युत अपघटनी सेल में, एनोड में धनात्मक और कैथोड में ऋणात्मक चार्ज होता है। चीजें क्लियर है बच्चों, 3-4 अंतर तो यूं आसानी से बन गया। अब देखो यहां पर आप देखोगे जरा कि इसमें लवण सेतु की जरूरत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पात्र होते हैं और अलग अलग पात्रों में भाई 2 अलग अलग विलयन होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, जिसमें लवण सेतु जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही पात्र होता है, इसमें लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में। जैसे यहाँ पर आपका ग्रेफाइट का छड़ है और नीचे पारा है, एक ही विलयन से कनेक्ट है, एक ही विलयन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर एनोड कैथोड दोनों जो भी इलेक्ट्रोड होंगे वो पूरे एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम जब देखते हैं तो 2 अलग अलग विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, जिस कारण से इसमें लवण सेतु की जरूरत पड़ती है। डायग्राम से अंतर समझो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया स्वतः होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये स्वतः नहीं हो सकता जब तक कि इसमें हम बाहर से एनर्जी ना दें। और हाँ बच्चों इसमें नंबर भी लिख रखा हमने, अपना पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49। यदि आपको नोट्स भी लेना है ना कि प्रॉपर रूप से हम 12th का नोट्स लेना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट का, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं बच्चों। जानकारी भी दी जाएगी या कि आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। खाली समय में आपको है ना मैं टाइम दे देता हूँ और बात भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये 4-5 अंतर हो गए, इससे ज़्यादा आपको अंतर पढ़ना ही नहीं है। 4-5 अंतर हो गए। पहला अंतर फिर से आप रिवीजन कर लेना। देखिए पहला जो बच्चों ये विद्युत रासायनिक सेल है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका अपोजिट हो जाएगा ये विद्युत अपघटनी सेल है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, उल्टा हो गया ना, ये रासायनिक को विद्युत में बदलता था और ये आपका विद्युत रासायनिक को बदलता है। अब यहाँ पर बच्चों 2 अलग अलग पात्र होते हैं जिसमें 2 अलग अलग विलयन भर रहते हैं, है ना, यानी दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों दोनों इलेक्ट्रोड जो कैथोड एनोड है एक ही विलयन में रहते हैं, 2 अंतर हो गया। जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। 3 हो गया बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल में हम बाहर से किसी प्रकार से ऊर्जा नहीं देते, स्वतः ऊर्जा उत्पन्न करता है, जबकि इसमें बाहर से एनर्जी देते हैं और ये ठीक है बाहर से जब ऊर्जा देते हैं तब इस पे कार्य किया जाता है। तो 4 अंतर हो गया। 5वां अंतर हो गया, इसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है विद्युत रासायनिक सेल में, जबकि इसमें एनोड धनात्मक कैथोड ऋणात्मक होता है बच्चों। इसमें रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती है, 6ठा नंबर हो गया। रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती है, इसमें रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः नहीं होती है, बाहर से हम एनर्जी देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना यदि अंतर कर लिए तो आपको 4 से 5 अंतर कर लिए, तो एग्जाम में तो 4 ही अंतर तैयार करना भाई, है ना, एग्जाम में 4 अंतर ही लिखना है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए फटाफट अंतर भी लिखा रहता है, ऐसा नहीं है। हमारे माध्यम से यही चीज़ है बच्चों, समझाने के साथ साथ आपको प्रॉपर रूप से पढ़ाया जाता है, ताकि ये न लगे यार कि ये समझ में नहीं आया, ऐसा वैसा, ये सारे सिस्टम हमारे साथ नहीं रहता। हम प्रॉपर रूप से कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, देखिए यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलता है। इसमें 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड 2 विलयन में डूबे रहते हैं, जब इसकी विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। इसमें लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही साथ है लेकिन एक अंतर अलग से बना सकते हो। सेलों में होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती है, इसमें स्वतः नहीं होती बच्चों। सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, मतलब सेल के द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन इसमें मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है क्योंकि सेल में बाहर से ऊर्जा देते हैं। सेल के उपयोगी कार्य में प्राप्त होती है, मतलब कार्य ज़्यादा प्राप्त होगा। इसमें कार्य यहाँ पे सेल पर कार्य किया जाता है, मतलब बाहर से हम इसको ऊर्जा देते हैं। इस सेल में एनोड ऋणात्मक एवं कैथोड धनात्मक होता है बच्चों, और इस सेल में एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों। ठीक है, तो 4-5 अंतर तो आपसे बनना चाहिए। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ें क्लियर भी कर ली होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, समय देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। ठीक है, वैसे तो आपको डायग्राम माइंड में सेट रखना है बच्चों, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस बच्चों को यदि नोट्स लेना है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 50।
इस नंबर पर अभी आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। होता क्या बच्चों कि नोट्स लेने से आपका नंबर 1 साल तक सेव रहता है। किसी प्रकार से कोई डाउट है आप कॉल कर सकते हैं, हमेशा आप हमारे साथ 1 साल के लिए जुड़ सकते हैं। आपके एग्जाम तक आपका नंबर सेव रहता है और एक टीचर के साथ आपकी दोस्ती जैसे हो जाती है, भाई आपका नंबर सेव रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, सारा जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। जो भी डाउट हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जो भी अपना राय हो दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।